इस टॉपिक में अपन टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ने वाले हैं। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब क्या होता है, हर एसी, एयर कंडीशनर या कूलिंग सिस्टम जो भी है, रेफ्रिजरेशन छोड़ के सिर्फ एसी और आइस प्लांट, कूलिंग टावर, ये सब किसके ऊपर आते हैं, चिलर प्लांट वगैरह टर्न के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं टर्न के ऊपर। तो ये टर्न क्या होता है, जैसे एसी टर्न में आता है 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, ऐसा। रेफ्रिजरेशन लीटर के ऊपर आता है 180 लीटर वगैरह, ऐसा बराबर। इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए या उसका काउंट करने के लिए टन और लीटर पकड़ा जाता है। तो एसी किस में काउंट की जाती है, टन में, बराबर। तो ये टन मतलब क्या होता है, ये कोई वेट नहीं है, बराबर। टन मतलब कोई वेट नहीं है। 1 टन बराबर 2000 पाउंड। और ये सीजीएस मेथड में, इसमें 2 मेथड, एक सीजीएस मेथड और एक एमकेएस मेथड। सीजीएस मतलब फॉरेन मेथड है, एमकेएस मतलब इंडियन मेथड है। सीजीएस में पाउंड वेट काउंट किया जाता है, पाउंड में, और एमकेएस में किया जाता है केजी में। इंडिया में केजी पकड़ा जाता है और अब्रॉड में पाउंड पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 टन का एसी, तो उसका वेट, उसका वजन 2000 पाउंड रहेगा, नहीं। या 1 टन एसी का वजन 900 केजी रहेगा, नहीं। 1 टन का एसी का वजन अगर 900 केजी रहेगा तो कोई भी कस्टमर बोलेगा क्या 1 टन का एसी मतलब 900 केजी का वेट का मशीन मेरे घर में लगाएंगे, ऐसा उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 टन आइस बराबर 2000 पाउंड और 1 टन आइस बराबर 900 केजी, एक्यूरेट में 907 केजी होता है, राउंड फिगर 900 केजी। किसमें, एमकेएस में 900 केजी और सीजीएस में 2000 पाउंड। समझ गए, मतलब 2 रूम है अलग अलग। एक रूम में अपन ने 1 टन का एसी बिठाया और एक रूम में 2000 पाउंड बर्फ रखा, आइस रखा, या फिर 900 केजी आइस रखा। दोनों रूम 24 घंटा चालू रखे। ये एक एसी था वो 24 घंटा चालू रखा और आइस था वो भी एक रूम में 24 घंटा रखा, बराबर। तो इसका मीनिंग ये है कि 1 टन एसी बराबर कोई वजन नहीं है उतना एसी का, और 1 टन बराबर कोई 900 केजी भी नहीं है, वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है, 2000 पाउंड बर्फ 24 घंटे में जितना कूलिंग निर्माण करेगा, जितना ठंडा निर्माण करेगा, उतना 1 टन का एसी ठंडा निर्माण करेगी। उसी तरह से 900 केजी का बर्फ जितना ठंडा निर्माण करेगा, उतना 1 टन का एसी ठंडा निर्माण करेगा। तो ये दोनों बराबर है, 900 केजी बर्फ और 1 टन का एसी, दोनों की कूलिंग क्षमता, कूलिंग कैपेसिटी सेम रहेगी। समझ में आया। 1 टन बराबर वेट नहीं है, 900 केजी बर्फ प्लस 1 टन का मशीन, ये दोनों एक लेवल के। 900 केजी का बर्फ जितनी ठंडा निर्माण करेगा, उतना ही 1 टन का एसी ठंडा निर्माण करेगा। अभी वो कैसे, देखो, आइस की लेटेंट हीट, अपन बेसिक फिजिक्स में लेटेंट हीट पढ़े हैं। आइस की लेटेंट हीट 144 BTU है। BTU मींस ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ओके। ये कहाँ चलता है, सीजीएस मेथड में, मतलब अब्रॉड में। और आइस लेटेंट हीट इन इंडिया, इंडिया में कितना है, 80 किलो कैलोरी। इंडिया में क्या चलता है, किलो कैलोरी। अब्रॉड में क्या चलता है, 144 BTU, बराबर। 144 BTU वहां का और इंडिया का 80 किलो कैलोरी लेवल में, ये कम ज्यादा नहीं है, सेम। वहां का 2000 पाउंड और यहाँ का 900 केजी एक लेवल में है, बराबर। कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ वहां पे पाउंड BTU रहता है और इंडिया में केजी और किलो कैलोरी रहता है। इसका आगे देखो, 1 टन का एसी है, बराबर। उसका बर्फ कितना है, समझो 2000 इंटू आइस लेटेंट हीट कितना है, 144 इक्वल टू 2,88,000 BTU पर डे। इसका मतलब क्या है, एक रूम में जो एसी लगाया था वो 2,88,000 BTU ठंडी निर्माण करेगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट ठंडी निर्माण करेगा या उस रूम से हीट अब्सॉर्ब करेगा। और सेम 1 टन का एसी लगाया, वो भी कितना, 2,88,000
BTU पर डे ही ठंडा निर्माण करेगा। मतलब ये आइस रखो या एसी रखो, दोनों का कितना रहेगा? सेम, 2,88,000 BTU पर डे। सेम इंडिया में कितना आइस कितना है? 1 टन बराबर 900 kg, इसलिए 900 इंटू आइस लेटेंट हीट कितना है? 80 किलो कैलोरी इक्वल टू 72,000 किलो कैलोरी पर डे। इंडिया में भी एक रूम में 1 टन का एसी लगाया और एक रूम में 900 kg आइस रखा, तो दोनों का कूलिंग सेम रहेगा। कितना? 72,000। अगर 24 घंटा रखा है, 24 घंटा मतलब एक डे, पूरा डे। उसी तरह से हम 1 टन बराबर, ये एक डे का है, अभी 1 घंटे का, 1 आवर्स का निकालते हैं। 2,88,000 डिवाइड बाय 24। 24 क्यों? क्योंकि 24 आवर्स का एक डे होता है, इसलिए अपने को आवर्स काउंट करने का है। तो इक्वल टू कितना आया? 12,000, 12,000 BTU पर आवर्स। 1 टन का एसी 1 घंटे में 12,000 BTU ठंडा निर्माण करेगा, या वहां की उष्णता वो खींचेगा। और इंडिया में कितना? इंडियन मेथड में अगर किलो कैलोरी के ऊपर जाएंगे तो 72,000 डिवाइड बाय 24 कितना आएगा? 3,000 किलो कैलोरी पर आवर्स। 1 घंटे में कितना? 3,000 किलो कैलोरी हीट वो ऑब्जॉर्व करेगी। कोई भी कस्टमर बोलता है कि 1 टन एसी मतलब क्या है, तो अगर 1 टन एसी 1 घंटा चलाएंगे तो 12,000 BTU वो हीट कम कर देगी या ऑब्जॉर्व कर लेगी, या फिर 3,000 किलो कैलोरी वो हीट एब्जॉर्व कर लेगी। मोस्टली किलो कैलोरी नहीं, BTU का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इंडोर के ऊपर लिखा रहता है इतना इतना BTU कूलिंग कैपेसिटी, तो BTU मतलब टन होता है। ओके, वही 1 मिनट का निकालने के लिए 1 टन बराबर 12,000 डिवाइड बाय 60। 60 क्यों? 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, इसलिए 60 इक्वल टू कितना आया? 200 BTU पर मिनट बराबर। वही से इंडियन मेथड में 1 टन बराबर 3,000 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ओके, अगर कोई एसी 1 मिनट चलाएंगे तो 50 किलो कैलोरी वो हीट कम कर देगी, या 200 BTU हीट कम कर लेगी। इसे कहते हैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। समझ गए? हर एसी के ऊपर, विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसके ऊपर एक कूलिंग कैपेसिटी लिखा होती है। 12,000 BTU पर आवर्स। ओके, 3,000 किलो कैलोरी पर आवर्स। BTU और किलो कैलोरी, यहाँ पे BTU है, इंडिया में किलो कैलोरी है। यहाँ पे 144 आइसोलेटेड हीट है, यहाँ पे 80 किलो कैलोरी। यहाँ पे पाउंड है, यहाँ पे केजी। समझ गए? आइसोलेटेड हीट, इसी के ऊपर एक टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन काउंट किया जाता है। ओके।